ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 अक्टूबर 2023। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। तो बाबा कहता है, बच्चे बीमारी आती क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद इंजेक्शंस या गोली देते हैं। उस द्वारा आपका बीमारी कम होता है। एग्री। शरीर के लिए आप कौन हो? आत्मा, है ना? आत्मा की बीमारी आती है तो इसके लिए टैबलेट और इंजेक्शन क्या है? आत्मा भी, उसमें भी वायरस बैक्टीरिया आता है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छलसी, कितना वैरायटी का आता है बीमारी, है ना? उसके लिए ट्रीटमेंट कौन देगा? भगवान को गए थे वैद्यनाथ। ज्यादातर क्या होता है ना, ये जब हमने ये मुरली माना वरदान पढ़ रहे थे, हमने सोचा कि राजयोग द्वारा शरीर का बीमारी भी ठीक होता है क्या? ठीक है, इससे संकल्प आ रहा था। लेकिन जब अब इस क्लास स्टार्ट किया तो बाबा ने कहा, बच्चे मैंने आत्मा के लिए कह रहा हूँ, शरीर के लिए नहीं। आप क्यों शरीर के साथ कंपैरिजन करते हो? हाँ, ये जरूरी है कि आत्मा को शक्ति मिलेगा तो शरीर का बीमारी का एहसास नहीं होता है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, बीमारी मालूम नहीं होता है तो टॉनिक लेते हैं। बाबा भी कहता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बीमारी मालूम नहीं है तो रेजिस्टेंस पावर ग्रो करने के लिए जो टैबलेट्स रहता है वो लेते हैं। तो अंदर से वो रेजिस्टेंस पावर आ जाएगा। वो एनर्जी आपके अंदर में जो वायरस बैक्टीरिया है उससे लड़ेगी और वो बीमारी चला जाएगा। मैंने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं, यहाँ रहकर सेवा करते हैं, मन में भी थोड़ा कुछ, कभी कभी सफलता, कभी कभी असफलता, कोई चिंता आती है, शरीर का बीमारी भी आता है। और बाहर सेवा के लिए भी जाते हैं तो रात में नींद नहीं रहता है, इतना टाइट शेड्यूल रहता है, भोजन ठीक नहीं रहता है, कुछ असर पड़ता है। लेकिन जब हम मन से संकल्प करता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा सेवा करना है, आगे वालों को सेटिस्फेक्शन कराना है, उनको भगवान के शक्तियों का अनुभूति कराना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग संकल्प लेते ही क्या होता है, वो एनर्जी पास होता है। उससे क्या होता है ना, वो आत्मा का बीमारी हो, मन का हो या शरीर का हो, वातावरण का हो, वायुमंडल का हो, उसका असर उस समय जो सेवा कर रहे उस समय नहीं होता। लेकिन जब सेवा कंप्लीट हो गए ना, मैं देखता हूँ वो बाबा का जो एनर्जी फ्लो रहता है ना, जब वो स्टेज से नीचे उतरे या ट्रेन पर जाकर बैठ गए, तब पता चलता है कि कितना बुखार है, कितना हाथ पांव सुस्ती हुआ है। आप लोगों को भी ये अनुभव होगा, जब कोई अपने घर का जिम्मेदारी का काम रहता है, आपके घर में बिल्डिंग ओपनिंग का प्रोग्राम हो, बच्चों का शादियों का अनुभव हो, आप घर में शादी है, तो उस समय शरीर की तरफ, बीमारी की तरफ अटेंशन ही नहीं रखता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा वो जिम्मेदारी ज्यादा है ना, मन उसकी तरफ लग जाता है। जब वो कर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आपके शरीर को क्या हुआ है उसकी तरफ अटेंशन जाएगा।
तो इसीलिए बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे देखो, स्पेशली आत्मा का जो बीमारी के लिए आपको और किसी के पास जाने का जरूरत नहीं। देखो बच्चे, भविष्य में आपको सेवा केंद्र भी नहीं मिलेगा, भट्टी भी नहीं मिलेगा, माउंट आबू भी आप जा नहीं सकते हो, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। तो उस समय आपको खुद के लिए कुछ दवा करना पड़ता है। बाबा मुरली में भी कहते हैं और आप लोग भी जानते हैं, ये जो एलोपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टाइल सभी ये नया जमाने का है, करीब 100-200 साल से। उसके पहले घर में कितना मेडिसिन आयुर्वेद का था, आज भी यूट्यूब में कितना वेराइटीज आ रहा है, कह रहे हैं किस बीमारी के लिए क्या क्या लेना है, तो घर के बना के देते थे। जब हम छोटेपन में थे, हमको कुछ होता था तो घर में कषायम बना के देते थे, अलग अलग के लिए अलग अलग, बुखार के लिए अलग, खांसी के लिए अलग, कफ के लिए अलग, ऐसे अलग अलग देते थे। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे रूहानी बीमारी के लिए भी खुशी, खुशी कहाँ से आएगा? सफलता होगा तो खुशी मिलेगा ना, ईश्वरीय कर्म करेंगे तो खुशी मिलेगा ना, उमंग उत्साह रहना चाहिए। तो वो इंजेक्शन ले लो, क्या होता है, स्वयं अपने ऊपर आप डॉक्टर बन जाएंगे और नॉलेजफुल, माना, और कुछ समस्या के लिए और कहाँ भी जाने का जरूरत नहीं होता है। रामा के अनुसार बाबा ने हमको अक्यूप्रेशर सिखाया। तो कभी कभी ऐसी बीमारी आता है ना, तो मैं खुद के लिए पहले वो ट्रीटमेंट ले लेता हूँ, और कोई लेते है कि नहीं लेता है, मेरे लिए तो वो हेल्प होता है, वो ले लेते हैं। तो किस बीमारी के लिए क्या पॉइंट है वो हम जानते हैं, बाबा ने सिखाया है, वो अप्लाई कर ले। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बन जाओ। बीमारी के लिए भी आप खुद ट्रीटमेंट ले सकते हो, प्रोवाइडेड बाबा के सहयोग द्वारा। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपने बीमारी, मैं शरीर नहीं हूं, ये बात याद रखिएगा। आत्मा के लिए बाबा ने कहा, अपने बीमारी, शरीर के लिए नहीं। नहीं नहीं, बाबा ने कहा खुशी लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ये बाबा ने नहीं कहा, लेकिन आपने समझा अपने बीमारी। अपना हमारा भाई कौन? आत्मा है ना। तो आत्मा का जो बीमारी है, जिस कारण आपको असफलता होती है, चिंता होती है, मन का दुखद का अनुभव होता है। अरे कभी कभी हम कहते हैं ना, बाबा आज कुछ काम करने को मन ही नहीं लग रहा है ना, वो है आत्मा का बीमारी, शरीर का बीमारी नहीं हो। शरीर में कोई दर्द नहीं है, लेकिन मन नहीं लग रही है, और कभी कभी तो मूड नहीं है। ये तो कहते हैं ना, ये सभी क्या है, सभी आत्मा का बीमार है। तो उस समय क्या चाहिए? खुशी। और खुशी वाला कोई आ गया, अभी कुछ मूड नहीं है, फ्रेंड आ गया, किसी का फोन आ गया, लॉटरी मिल गया, तो कितना खुशी होता है। हम भी कभी कभी देखते हैं, बाबा को कहते, बाबा क्या है बच्चे, बहुत दिन हो गए बाहर का काम सेवा नहीं की। ऐसा लगता है, जब बाहर जाते हैं तो सुस्ती होने के बाद लगता है घर में सेवा करेंगे तो अच्छा है, हाँ तो सुस्ती होता है, घर में आके थोड़ा समय के बाद बाहर जाएंगे तो अच्छा है। ऐसा थोड़ा नीचे लेवल आता है, तब कहाँ की ऑफर आता है तो कितना ग्राफ ऊपर चला जाता है, हाँ बाबा ने दे दिया है, ऑफर दे दिया करके खुशी हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, वो खुशी का दवाई आपको क्या करती है? जैसे कि किसी को नया कार मिला, नया बिल्डिंग मिला, नया जॉब मिला, प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला, तो कितना खुशी होती है ना, माना एक सक्सेस, वन स्टेप। तो ऐसे सेवा का चांस मिला हमको, तो भी खुशी दिलाती है। ऐसे ब्राह्मण बच्चे, इतना सुंदर बात सीख रहे, ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। हुई से ब्राह्मण, ब्राह्मण वो बच्चे हैं जो भगवान का जायदाद शक्तियों को भक्तों को देने के लिए निमित्त बनते हैं। घर में आराम से बैठेंगे तो उनको भक्त ब्राह्मण नहीं कहते हैं, भगवान को अपने लिए यूज करेंगे तो उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं?
हर रोज भगवान का पूजा करो और प्रसाद जो भी भक्त आते हैं उनको दो। पूजा करना पड़े, अपने घर में नहीं, टेम्पल में जाकर, किसी घर में जाकर। इसलिए जो देने के लिए निमित्त बनते हैं। आप कहते हैं भाई जी हम किसको दें, हम तो घर घर गृहस्थ में रहने वाले माताएं हैं, भाई लोग हम कैसे करें। मनसा सेवा है ना, मन से दे सकते हो ना। भले ज्ञान नहीं दे सकते हो, उनके घर में नहीं जा सकते हो, पॉम्पलेट्स देने के लिए आपको इंसल्ट है, कोई लोग देख सकते हैं। मेरा अनुभव ये है, जब आप बीके बनते हो ना, साधना करना है तो अपना जो जन्म लेने वाले गांव में नहीं रहना है, और कोई गांव में जाओ तो कौन आप कौन है क्या है पता नहीं रहता है। आराम से किसी को भी आप पॉम्पलेट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है ना। घर में रहेगी तो ये तो बीके है, ऐसे है वैसे है, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन बाहर का गांव में रहेंगे, आपको सेवा करना बहुत इजी होगा। क्यों? आपका जो पहला जो लेवल है, संस्कार है, वो किसी को मालूम नहीं रहता है। अभी देखो हमारे गांव में हम कोई रिश्तेदारों को, पहचान वालों को ज्ञान देने के लिए गए तो क्या कहते हैं, हमारे आगे जन्म लिया, हमारे इससे जितना छोटा एज है, ये क्या ज्ञान देते हैं। वही और कोई गांव में जाएंगे तो कितना रिस्पेक्ट मिलता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई को सेवा करने का मन है तो किसी भी विधि से आप सेवा कर सकते हो। तो जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को निमित्त कराएंगे, उतना आपका बीमारी का समाधान मिल जाएगा। अपना बीमारी का समाधान खुद करना ईश्वरीय सेवा। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, सिर्फ बच्चे नहीं कहा बाबा ने, ब्राह्मण बच्चे, एक एक वर्डिंग इतना सुंदर एक जगह पर बाबा रखता है, बहुत सुंदर रखता है बाबा। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जितना आप सेवा करते हो, सेवा से जो खुशी मिलता है, दुआ मिलता है, और उसका जो फल मिलता है। अभी देखो ब्राह्मण पूजा करता है तो उनको क्या मिलता है, लौकिक में भी चावल मिलता है, नारियल मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है। हाँ? जितना भी वहाँ कपड़े लेकर आते हैं नया नया यज्ञ के लिए, वो भी मिलता है, साथ में दक्षिणा भी मिलता है। खुशी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे ही बाबा रूहानी रूप में जितना भी आपको देता है, उतना आपको खुशी होता है। आज हम वॉकिंग कर रहे थे, उस समय हमने सोचा इसी बाबा, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो करके बाबा क्यों कहता है। बाप क्यों कहता है? भाई कह सकते थे ना, माँ कह सकता था ना, फ्रेंड कर सकता था ना। नहीं, मुझे आत्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो, ये कह सकते थे ना। बाप को याद करो क्यों कहा बाप? सोचा। तो हर बात हम सोचते हैं तो कुछ नया मीनिंग आता। तो उसका आंसर आया, देखो बच्चे, लौकिक में भी आपने किसी से भी कुछ लिया तो वो अकाउंट बन जाएगा, एक ना एक दिन रिटर्न देना पड़ेगा, हुए रिटर्न देना पड़ेगा। भाई से कुछ लिया, रिटर्न दे दो। बहन से कुछ ले लिया, रिटर्न दे दो। और कोई भी संबंध ले लो, आपको एक ना एक दिन रिटर्न करना पड़ेगा। तो पिताजी के पास जो भी जायदाद है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद के लिए और किसी को देने के लिए, किसी को पूछने का जरूरत नहीं, अधिकार है। तो बाबा ने कहा बच्चे, और किसी आत्मा के साथ आप व्यवहार करते हो, इट बिकम्स कर्मा फिलोसफी, एक ना एक दिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ बाबा के पास जो जायदाद है, आप अपने पिताजी के साथ क्या लेकर आ सकते हो? उनके पास जो है वही लेकर आ सकते हो ना। तो बाबा कहते मेरे पास जो भी है लेकर जाओ, मुझे वापस देने का जरूरत नहीं। तो भगवान से आप जितना भी लेते हो खुद के लिए यूज करते हो, रिटर्न नहीं देते हो, ना पहले दिया है, ना भविष्य में देंगे, ना वर्तमान में दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने वो वर्ड रखा, मुझ बाप को याद करो बच्चे, मेरे पास जो भी ले लेते हो अपने खुद के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, जिनको चाहिए दे दो और अपना भाग्य बना। तो वो खुशी का खुराक सेकंड में असर करेगा। कभी कभी हम भी देखते हैं, नींद आता ही रहता है, बाबा कह दिया, दिल से सेवा का मन है तो टक करके एनर्जी फ्लो होता है, नींद भाग जाता है। जब तक मालूम है, जब तक सेवा के स्टेज में है और स्मृति में है, उसके बाद तुरंत तो सुस्ती का एहसास होने लगेगा। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते ही जो पसीना निकलता है और बुखार चला जाता है,
तुरंत उसका राहत मिलता है ना, पेन किलर ऐसे सभी डालने से। तो ऐसे ही ये जो खुशी है ना, सेवा का खुशी, वो आपको क्या करता है, बीमारी, टेंशन उसको भगा देती है, तो तुरंत आप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते और खुशी का इंजेक्शन लगा देते, तो बीमारी का रूप बदल जाता है। ऐसे ब्राह्मण बार बार ऐसी स्थिति में, जब खुद को ऐसी समस्या आता है, मूड ऑफ होता है, तब ऐसे इंजेक्शन लगा लेते हैं खुद के लिए। आज आप लोगों ने देखा होगा, जिनको शुगर है, अभी वो लोग इंसुलिन खुद ले रहे हैं, खुद इंजेक्शन ले रहे हैं। टैबलेट्स तो लेना कॉमन है, इंजेक्शन भी खुद ले रहे हैं। ऐसे सेवा में जो आत्माएं बिजी रहते हैं, सेवा के फल के कारण उनको खुशी का इंजेक्शन मिल जाता है और रूप, बीमारी का रूप बदल जाता है। तो चेक करो, सेवा के समय पर आपका स्टेज कैसा रहता है। लौकिक में भी आप ऐसे बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, सेवा के मूड में रहेंगे, तो आपका जो मन का मूड है ना, वो ठीक हो जाएगा। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। आत्मा का जो बीमारी वो तो कम होगा, वो तो ठीक हो जाएगा, उसके साथ साथ में शरीर में भी कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी, वो जो शक्ति, प्रकाश, एनर्जी से भी शरीर को भी लाइट बनने के लिए आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, इसीलिए आत्मा के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए भी अच्छा है। कभी कभी आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी आप उस एनर्जी को क्या कर सकते, दे सकते हो, लेकिन बाबा ने आज वरदान में कहा खुद की बीमारी के लिए। माना इससे क्या होता है ना, आत्मा का भी ठीक होगा और शरीर का भी ठीक होगा, दोनों बीमारी ठीक होगा। स्पेशली हमने देखा है, सेवा में आप जितना बिजी रहेंगे, हम आज बहुत बीके लोगों को देख रहे हैं, जोनल हेड्स हैं, बहुत सीनियर्स हैं। रिसेंट हम एक जगह पर गए थे, 84 इयर्स भाई कुमार, फिर भी कितना सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी बड़े बड़े बहने हैं, कितना एज का है। लौकिक में तो 50-60 इयर्स में जो टीका क्या होता है, रिटायरमेंट, और आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन आज हमारे जो सीनियर भाई बहने हैं, कितना जिम्मेदारी लेते हैं। क्या उनको बीमारी नहीं है क्या? जरूर है। लेकिन सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है करके जो उमंग उत्साह है ना, हमारे साथ में जो हमारे निमित सेवा सेंटर का टीचर है, उनको भी मैं देखता हूँ। जब वो कोई प्रोग्राम करके आती है, एयरपोर्ट से हम आते हैं, कहते हैं भाई जी बहुत सुस्ती हो गया है सेवा करके। ठीक है भाई जी, आप रेस्ट कीजिएगा कार पर। नहीं नहीं, हमको 1 हफ्ते रेस्ट करना है, बहुत सुस्ती है, इसे कहते हैं। आप कहते हैं शरीर का भी अटेंशन रखिएगा, हेल्थ मेंटेन करिएगा। हाँ हाँ, अच्छा करेंगे। एक जगह पर कहती है नहीं नहीं, शरीर जब तक है सपोर्ट करता है, उस समय तक सेवा करते रहेंगे। सेंटर में जाते शाम से ही प्रोग्राम स्टार्ट। क्यों जानते हो, जितना वो ऐसे प्रोग्राम में एंगेज रखते हैं, उनका मन और बुद्धि वो प्रोग्राम की तरफ जाता है, उनको बीमारी की तरफ, तन की तरफ नहीं जाता। वही उनको शक्ति है, वही खुशी है। प्रोग्राम नहीं मिला तो वही उनको क्या होता है ना, मन डिप्रेस होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, प्रोग्राम करो, सेवा करो, खुशी में रहो, दुआ ले लो, ओके। एक बात याद रखना है कि सिर्फ एक ही वैरायटी सेवा में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कोई वाचा सेवा में बिजी रहते हैं, तो कोरोना जैसा सिचुएशन आता है, उस समय वाचा सेवा का ऑप्शन नहीं, उस समय क्या करेंगे? तो सारे वैरायटी सेवा में रेडी रहो, कर्मणा वाचा तन मन धन, सभी में रेडी रहने से समय के अनुसार जो सेवा आपको मिलता है, उसमें आप क्या हो जाते हो, एंगेज हो सकते हो। इससे शरीर को भी शक्ति मिल जाता है। एक बात याद रखिए, ये राजयोग द्वारा शरीर का बीमारी ठीक होता है क्या? एक मुरली में बाबा कहता है, बच्ची शरीर की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेना ही, सपोज
राजयोग द्वारा शरीर का बीमारी ठीक होता है। जिनके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं, उनको बीमारी नहीं होना चाहिए था। उनको भी खांसी था, उनको भी शुगर था। प्रैक्टिकल हमने देखा है, गुलजार दादी का तन बाबा ने कितना घंटे तक लिया है। तो दादी जी को कितना समय हॉस्पिटल में रखा गया। इसका मतलब क्या है, राजयोग द्वारा शरीर का बीमारी ठीक नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है, जब आप अपने को सेवा में बिजी रहेंगे ना, उस समय जो आपको जितना पेन का एहसास करना चाहिए था, वो समय आपको सेवा में बिजी होने के कारण उतना समय आपको दर्द का फीलिंग नहीं होता। बीमारी रहता है लेकिन दर्द का फीलिंग नहीं रहता है। जैसे कि आप पेन किलर लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, बीमारी तो है, लेकिन जब तक वो दवा काम कर रहा है तब तक आपको वो दर्द का एहसास नहीं होता है। ऐसे निरंतर सेवा करते 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 उसमें बिजी रखेंगे, तो एक दिन वो बीमारी का जब हिसाब किताब सेटलमेंट होता है, तो आपका बीमारी ठीक होगा। इसलिए सदा सेवा में बिजी रहिएगा। सेवा के साथ साथ एक बात याद रखिएगा, स्व सेवा करने भी इम्पोर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं दूसरों को ज्ञान सुनाने में, दूसरों को ठीक करने में बहुत बिजी है, लेकिन अपने लिए कितना हमको चेंज करना है, वो भी मैं आज सोच रहा था जब पार्किंग में गए थे। खुद के लिए कितना धारणा करना है कि सदा आत्मिक स्मृति में रहो, आत्मिक स्वरूप में रहो, जो बाबा कहता है धारणा करो। एक बात याद रखिएगा, हर रोज जो बाबा मुरली सुनाते हैं मेरे लिए, मैं और किसी को सुनाऊं इसके लिए नहीं। बाबा ने ध्यान में क्लियरली कहा, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व परिवर्तन, स्व अवलोकन, स्व 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 कहा। तो बाबा कहते जो मैंने ज्ञान दिया, योग में कन्वर्शन किया, धारणा किया, बच्चे सेवा अपने आप हो जाएगा, वो आपको करने का जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया तो लोगों को दिखाई देगा ना, गहने पहन लिया तो दिखाई देगा ना। आपको कहना है क्या ये गहना है, देखो देखो कहना पड़ता है? नहीं है ना, जरूर उनको दिखाई देगा। सेवा वो आपका काम नहीं है, वो सेवा बाबा का काम है। जो बाबा का काम है वो हम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए बाबा का हर जो पॉइंट से अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करो, अपने मेंटल स्टेटस के साथ कंपैरिजन करो, आप में भी क्या क्या क्वेश्चन आए उसके साथ कंपैरिजन, उसमें ज्यादा स्टडी करो। ठीक है, और किसी को सुनाने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया, ठीक है, जरूर सुनाओ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिनको भी सुनाने के लिए आप निमित्त बनते हो, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट। हम जब भी ज्ञान सुनते हैं, जो भी हमारे द्वारा बाबा सुनाता है, वो पहले मेरे लिए, इट इज फॉर फर्स्ट फॉर मी। ब्रह्मा बाबा को द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा नंबर वन स्टूडेंट होकर बैठते थे। तो जो कुछ भी बाबा सुनाता है मेरे लिए, मेरे में वो कमी रहता है, वो उसके लिए बाबा कहता है। तो मैं अटेंशन से सुनता हूँ, बाबा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। मैं कभी भी क्लास नहीं करता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ मैं। अब जो बाबा ने सुना या योग में मैं कन्वर्शन कर लेता हूँ। उसके बाद उसमें कितना इंप्रूवमेंट्स आ गया, कहाँ प्रॉब्लम आ गया, क्या हुआ, कितना ठीक था, कितना ठीक नहीं था, वो बाबा नेक्स्ट कहते हैं। तो ऐसे ठीक करते 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 जाना पड़ता है। तो ऐसे बाबा स्वयं की सेवा करो। आज भी वरदान में कहा स्वयं की बीमारी, हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को दिया, इस पेशेंट को दिया, आईसीयू में दिया। अरे भैया पहले अपने बीमारी को तो ठीक करो ना, आत्मा को करो ना पहले, शरीर के लिए बाद में। खुद डॉक्टर मरीज बन गया यार, पेशेंट के लिए देने के लिए गया है, तो इनका खांसी उनके ऊपर जाकर क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगा ना। पहले आप हेल्दी वेल्दी बने। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन। अभी देखो शरीर को कुछ बीमारी आ गया तो क्या करते हैं, शरीर को चुपचाप एक जगह पर बिठाते हैं, सुलाते हैं ना, तब आपको पुरुषार्थ करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। बीमारी नहीं है तो खुद के बारे में देखते ही नहीं है, टाइम ही नहीं, चलो भाग दौड़ करो 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 करो। लौकिक में भी हमने देखते हैं, बहुत बिजी है भाई जी, छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत अच्छा। शरीर का बीमारी आ गया तो तब छुट्टी मिल जाता है ना, तो रेस्ट करके घर में रहते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बीमारी आना माना खुद को चेकिंग करने के लिए एक चांस मिलना। उस समय बुद्धि खाली रहता है, समय मिलता है, तो उस समय आत्मा की उन्नति के लिए थोड़ा अटेंशन रखो।
जब बीमार होकर घर में बैठते हो ना, टाइमली ब्रेकफास्ट, भोजन, नींद सब कुछ होता है। ऑफिस में जाएंगे तो भले हाथ में टिफिन के रहता है, 4 बजे घर में लेकर आएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिला, मीटिंग में इतना बिजी थे, है ना। इसलिए बाबा कहता है, ऐसे होने से क्या होता है, जो थोड़ा सा टेंशन आ गया ना, बाबा करके बाबा के पास आ गई, टेंशन नहीं है तो चलता है। तो बाबा के पास आएंगे तो थोड़ा बाबा ध्यान सुनाएगा, बच्चे देखो ये गलती किया, ये करो, ये करो, वो करो, तो बाबा उठाएंगे। हमने भी देखा है, जब किसी बाबा के बच्चों की जिंदगी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो बाबा भी याद नहीं रहता है, बाबा का सेंटर भी याद नहीं रहता। जब समस्या आता है ना, तब सब कुछ याद आता है। फिर बाबा कहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि समस्या का समाधान के लिए बच्चे मेरे पास आए, नहीं, हेल्दी होकर आ जाओ ताकि आपके द्वारा मैं सेवा ले सकूं। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वही सिद्धि स्वरूप है। आप आत्मा, आपका मन सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा में रहना चाहिए, एक में। तीनों लोक में कुछ भी हो जाए, आपका मन सिर्फ परमात्मा एक में ही है। आप आत्मा होना, यस। आत्मा के लिए देने के लिए बैठे होना, यस। क्या चाहिए, शांति, कहाँ है, परमात्मा में मन लगो और देखते रहो, यस। क्रिकेट देखने के लिए बैठे हो ना, यस। इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, यस। टीवी के आगे देखो और मैच को एंजॉय करो, बाकी कोई टेंशन लेते हो। आइसक्रीम खाने के लिए बैठे हो ना, हाथ में आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम मुंह में रखो, टेस्ट देखो, बाकी चिंता मत करना। सिर्फ आइसक्रीम के साथ आप कनेक्टेड हो, बस। ऐसे ही एकाग्रता, सिर्फ परमात्मा में मन रखो, परमात्मा जो भोजन दे रहा है, जो अनुभव करा रहा है, बस वो लेते रहो। उनको बाबा कहते सिद्धि मिल गए मन, उस समय आपका मन परमात्मा के बिना और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। ओनली यू आर कनेक्टेड विद 7 वर्चूस, बस। 7 गुण के साथ आप कनेक्टेड है, बाकी कुछ भी मालूम नहीं, ना 3 लोगों के बारे में, ना सेवा के बारे में, कुछ भी नहीं। वही जितना सेकंड वो स्थिति रहता है, चक कीजिएगा, वही सिद्धि स्वरूप है। माना राजयोग का सिद्धि, मन को जहां रखने का वो विधि विधान अनुभव उनको मिल गया। ओके, अब शांति।